हुआ है, आपको जानकारी नहीं है शायद। आप जानकारी लीजिए, हिमाचल प्रदेश की एक विधानसभा की सीट पर उनकी जमानत भी जब्त हुई है। हाँ, तो आप उनको कवर फायर देना बंद करिए ना। टीएमसी बीजेपी के साथ टीएमसी ने तो बीजेपी को हराया है। ये भी कहा है टीएमसी कैसे कवर, देखिए बीच में नहीं बोला चरण सिंह साहब, आपने अपने वक्तव्य को रखा। चरण जी प्लीज। बीजेपी को नहीं, जिस तरह से ये कवर फायर देने का प्रयास कर रही है, ठीक है जवाब सुन लीजिए। जिस तरह से कवर फायर देने का प्रयास कर रही है हिमाचल के अंदर, मुझे पता है। अच्छा ठीक है, मुझे साहब ये अनफेयर हो रहा है। आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, आप सुष्मिता देव जी को बोलने दीजिए, उनको भी आप 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर सुधांशु त्रिवेदी अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। अब अनफेयर कर रहे हैं। अब सुष्मिता जी बोलिए। 1,64,000 का मार्जिन है एक सीट में वेस्ट बंगाल में। आप हमें भी सिखा रहे हैं बीजेपी को कैसे हराना है। मैं ये कह रही हूँ कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, कोरोना के वक्त जो हुआ मुद्दा है, और गुड गवर्नेंस मुद्दा है। गुड गवर्नेंस की वजह से ममता दीदी जीती है बाई इलेक्शन में। और मार्जिन सुष्मिता जी, कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। सुष्मिता देव, कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। हिमाचल में आप एक सेकंड चरण सिंह साहब होल्ड ऑन। मैं क्या कह रहा हूँ अमीश देवगन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में उसको कवर फायर देने का प्रयास मत करिए। अच्छा, एक और चीज, आप इतना हिमाचल प्रदेश में कवर फायर देने का प्रयास मत करिए, मैं इतना कह रहा हूँ। मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ। आसाम में कांग्रेस 30 पोजीशन पे है। आसाम में कांग्रेस 30 पोजीशन में। सापरा जी प्लीज, आसाम में तो डिबैकल हुआ कांग्रेस। पूरे छवि को देखिए, कि वहां पर हमको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। मैं तो कबूल कर रहा हूँ, मैं कबूल कर रहा हूँ सुष्मिता देव जी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, आप जीत के आए। आसाम में बीजेपी की सरकार है, आप हार के आए। क्या रहस्य है? तो इसलिए आप जरूर। हाँ, तो मैंने सुष्मिता देव जी, आपने शायद मुझे सुना नहीं। मैं बोल लूं, पर आपका विश्लेषण जरूरी है। आसाम के अध्यक्ष पीसीसी प्रेसिडेंट कहते हैं जब सरकार बीजेपी की होती है कांग्रेस नहीं जीत सकती, तो हिमाचल में क्यों जीती? अमीश जी मुझे इंटरेस्टिंग है ये, अपने आप में इंटरेस्टिंग है। चरण सिंह सापरा, ठीक है, माधव आनंद भी हाथ खड़ा करें। सुधांशु त्रिवेदी, ये खंडर वाली बात आप जानते हैं, शरद राव पवार ने बोली, और मुझे लगता है कि आज की मौजूदा भारतीय राजनीति के अंदर उनका अनुभव एक बहुत बड़ा अनुभव है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उतना बड़ा अनुभव एक्टिव पॉलिटिक्स में है। शरद राव पवार का ये शब्द अपने आप में कहना, और अभी आपने सुष्मिता जी को भी सुना, चरण सापरा को भी सुना, क्या आपको लगता है कांग्रेस एनालाइज करती है, और बीजेपी कि ये जो कई स्टेट्स के अंदर हार हुई है, या फिर कह सकते हैं कुछ सीट्स पे हार हुई है, बीजेपी समझ रही है वो हार क्यों है? देखिए, जहां तक हमारा प्रश्न है, हम अपनी एक एक सीट गंभीरता से लड़ते हैं, और यदि कहीं पर हमारी हार हुई है हिमाचल में, तो हम उसका बैठकर विश्लेषण करेंगे और उसके अनुसार आगे का कार्य करेंगे। परंतु जो एनालिसिस की बात कही, कांग्रेस देखिए गजब के अपने चश्मे से एनालिसिस करती है। भाई हमारे यहां किसी प्रकार का अंतर कलह में, देखिए कितनी बढ़िया बात सापरा जी ने कही, अंतर कलह से इतनी हार नहीं हो सकती। तो अंतर कलह की हार के पैमाने उनके अनुभव में बहुत गहरी से बैठे हुए होंगे, इसलिए वो ये बता सकते हैं कि इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता है। और उसका कारण भी आपको बात बता दें, अगर यहां इनके यहां कोई नेता खुदा न खास्ता जीत जाए, अरे भाई अभी तो कवर फायर की बात कर रहे थे, उस बेचारे के तो पैर राजनीतिक कबर में जाके लटक जाते हैं। याद करिए, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें तो कोलिको पुल के नेतृत्व में आप लोग जीते थे अरुणाचल, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, तरुण गोगोई और हेमंता विश्व शर्मा की जोड़ी ने 2011 की असम में हमारी 4 सीटें आई थी विधानसभा में, और उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा के साथ क्या हुआ, वाईएसआर कांग्रेस ने जगन मोहन रेड्डी ने जितवाया, उसके साथ क्या हुआ, 90 के दशक में ममता बनर्जी, अगर बंगाल में उन्होंने कई सीटें जिता दी थी, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी भूमिका निभाई, जब आप बराबर पे आके हमारे खड़े हो गए थे, हमसे 2 सीटें आगे निकल गए थे मध्य प्रदेश में, उनका क्या हुआ, सचिन पायलट के नेतृत्व में आप चुनाव जीते, उनका क्या हुआ। तो यहां तो अगर कोई अच्छा प्रदर्शन कर जाए तो उसके बाद उसकी क्या गति होती है या दुर्गति होती है, ये अपने आप में विचार का विषय है। जहां तक हमारी बात है, हम एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को उतनी ही गंभीरता से लेती है, और जय या पराजय दोनों को उतनी गंभीरता, जय या पराजय दोनों को बराबरी के साथ लेती है। चरण सिंह सापरा,
जवाब चरण सिंह सापरा, जवाब 40 सेकंड। देखिए मैं इनको मैं सुधांशु जी को यही कहना चाहूंगा कि ये भूतकाल के सारे उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण से ये कोई नतीजे बदली नहीं होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा साहब के इलाके में लोकसभा की सीट भी हारे हो और विधानसभा भी हारे हो, तो कम से कम ये सोचिए कि जो जयराम ठाकुर जी ने जो कहा है वो सत्य है। महंगाई, बेरोजगारी, कोविड की अव्यवस्था और देश की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था, ये जो है ये मुद्दे हैं देश के अंदर। आप अच्छी बात है इस पे। राहुल गांधी का ट्वीट, बड़ी खबर, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया है। ये कार्यकर्ता की जीत है, ये कांग्रेस के जन जन की जीत है। नतीजों पर राहुल गांधी का ट्वीट आया है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है। और साथ में यह भी कहा है कि डर के खिलाफ लड़ते रहना है और बिना नफरत के खिलाफ लड़ते रहना है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है, नफरत के खिलाफ लड़ते रहो और डरो मत। एक बार फिर बोला है राहुल गांधी ने इस बात को। सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिएक्शन राहुल गांधी के ट्वीट पर। बिल्कुल, मैं अभी बोल रहा हूं, जैसे सापरा साहब ने बोला था, राहुल गांधी जी का ट्वीट, दोनों मिलाकर मैं बोलता हूं। अरे भाई, ये इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी खानदानी सीट हार गए अमेठी, खानदानी जागीर सीट जो 3 पीढ़ी से उनके पास थी, और वहां आकर आज कह रहे हैं। और इनकी स्थिति में एक ही बात बता दूं, इन्होंने कहा भूतकाल नहीं, बिल्कुल वर्तमान की बात कर रहा हूं सापरा साहब। अभी जो शरद पवार जी ने खंडहर बोला वो तो अभी की बात है, और पिछले महीने की तो बात है। भटका हुआ नौजवान आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार कह रहा है कांग्रेस डूबता जहाज है, डूबते जहाज के ऊपर आके बैठ रहा है। और आप निर्लज्जता के साथ अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उस समय आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी जी किससे डर रहे थे या किससे उत्साहित थे। उन्हें हार की आशंका दिख रही थी या उसमें लाभ की आशा दिख रही थी कि कोई पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने कार्यालय में बाहर वाले से डूबता जहाज की संज्ञा लेकर उसका। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स जी, बड़ी खबर आ रही है। लेकिन चरण सिंह सापरा, क्विक रिएक्शन, कीप फाइटिंग, नो फियर, इसका मतलब क्या है? अभी सुधांशु ने मैं दे रहा हूं, दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं। सुधांशु जी ने भी खंडर की बातें बार बार आप कह रहे हैं, तो जिन्होंने ये खंडर की बात कही है उनको भी आज उत्तर मिल गया। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 8 विधानसभा की सीट और 1 लोकसभा की सीट जीती है, तो खंडर बोलने वालों को भी जवाब मिला है, नंबर 1। तो असम में राहुल गांधी आप खंडर है कि नहीं है? कि डरो मत। असम में खंडर वाली सिचुएशन है कि नहीं है? राहुल गांधी जी ने ठीक, भाई मैंने सबसे पहले कहा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, हमको अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उस पर वर्क करेगी। मैंने शुरुआत में यह बात कह दी है। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत और हमें लड़ना है, तो ये निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कहा है पूरे देश के अंदर, और जनता को भी ये बताने के लिए कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में अलग अलग राज्यों के अंदर, संजय गुप्ता जुड़ गए हैं। जनता को खड़ा होना पड़ेगा। माधवानंद कुछ कहना चाहते हैं? माधवानंद, संजय गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। खुशी आज उनके चेहरे से दिख रही है, बड़ी जीत हासिल करी है दादर नगर हवेली में। माधवानंद, रिएक्ट, क्विक रिएक्शन, आप हाथ खड़ा करें माधवानंद, 30 सेकंड। खंडर पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित देवगन जी, आपने विपक्ष के आपने विपक्ष को इतना मौका दिया और शरद पवार जी का भी कमेंट आपने कोट किया। देखिए, इसके बावजूद जो विपक्ष कह रहे हैं कि 2024 में जो इन लोग की सरकार बन जाएगी, कैसे बन जाएगी? आपस में ही ये लोग जो है सो फाइट कर रहे हैं। और मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि कांग्रेस जिस बीमारी से ग्रसित है उसमें कमांड एंड कंट्रोल दोनों जैसो कमजोर हो जाते हैं, दोनों ताकतें कमजोर हो जाती है। जिस टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया कन्हैया कुमार को उन लोगों ने लाने का काम किया, आज देखिए कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम जैसे बिहार में हो गया। यानी कांग्रेस एक परजीवी बन चुकी है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने क्षेत्रीय दलों के लिए परजीवी वर्ड यूज किया। आज जो कांग्रेस की स्थिति है, मुझे लगता है कांग्रेस खुद